हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। ये एक और वीडियो है जो एविडेंस एक्ट से है और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एआईबी एग्ज़ाम के लिए या फिर कोई भी जुडिशियल एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके लिए। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ एविडेंस एक्ट में, जिसमें मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि ये कब इनेक्ट हुआ है, कब इन्फोर्स हुआ है, कैसा नेचर है, कितने सेक्शन है और बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई थी आपको। अब हम सेक्शन 1 हमने बता दिया है, 2 इसमें रिपील्ड हो चुका है। अब हम सेक्शन 3 की बात करते हैं जिसमें डिफाइन किए गए हैं 10 डेफिनेशंस। ठीक है, सबसे अच्छी बात वो क्या है कि आपको इसमें नंबर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 2 1 में, कि 3 1 में क्या है, 3 2 में क्या है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको बस पता होने चाहिए कि कौन कौन सी 10 डेफिनेशन इसमें बताई गई हैं। तो आइए हम बात करते हैं। फर्स्ट अगर वर्ड की बात करूं तो वो कोर्ट है। सेकंड फैक्ट, रेलेवेंट, फैक्ट इन इशू, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव, इंडिया। आप ऐसे सीक्वेंस में बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं कि कोर्ट है क्या। ठीक है, तो हम फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है हमारे पास कोर्ट की। ठीक है, कोर्ट। तो अब अगर कोई पूछे कि कोर्ट क्या है तो हम बताएंगे कि सभी जज, मतलब ऑल जजेस, ऑल मजिस्ट्रेट और साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, वो दे देगा कोर्ट, फिर लिख देगा 3 ऑप्शन में ये दे देगा और फिर चौथे में कोई और चीज़ दे देगा, पूछेगा इसमें क्या सम्मिलित नहीं है। तो अगर आपको पता होगा कि जज भी आते हैं, मजिस्ट्रेट भी आते हैं और एविडेंस लेने के लिए कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति, मतलब ऑथराइज पर्सन, वो भी आता है। और उसमें अब पूछ लेगा क्या नहीं आता है, तो सिवाय मध्यस्थ के इसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं। मध्यस्थ इसमें शामिल नहीं है, कोर्ट में मध्यस्थ शामिल नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर सिर्फ मैंने वही चीज़ें रखी हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, सेकंड हम अपने डेफिनेशन की तरफ आते हैं, वो है फैक्ट, मतलब तथ्य। अब फैक्ट क्या हो सकते हैं? फैक्ट हो सकता है कोई वस्तु, वस्तु की अवस्था और वस्तुओं का संबंध। ठीक है, वस्तु, वस्तु की अवस्था, वस्तु का संबंध, जो हम सेंसेस से फील कर सकते हैं। ठीक है ना। और कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, मतलब कोई भी मेंटल आपकी कंडीशन हो जिसका आप कंसर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट हो गए। अब फैक्ट क्या है, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है ख्याति के बारे में, रेपुटेशन, कि ये फैक्ट है या नहीं है, तो बिल्कुल है। फैक्ट में आती है रेपुटेशन, या फिर किसी व्यक्ति ने क्या सुना, क्या देखा, क्या बोला, ये सब क्या है, फैक्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे जो कि है हमारी रेलेवेंट, सुसंगत। ठीक है, सुसंगत होता क्या है, हम बहुत बार उसमें पढ़ रहे हैं, एविडेंस एक्ट में बहुत बार ये शब्द यूज़ होगा, रेलेवेंट, रेलेवेंट फैक्ट्स, तो हमें पता होना चाहिए वो है क्या। तो इस अधिनियम के अनुसार, मतलब एविडेंस एक्ट के अनुसार, जो उसमें देखो रेलेवेंसी कहाँ तक दी हुई है, 5 से 55 तक। ठीक है, ये सब रेलेवेंसी बताती है। तो वो बोल रहा है कि इस अधिनियम के अनुसार, जितने भी इसमें अधिनियम में जितने भी उपबंध हैं उनके अनुसार, किसी भी प्रकार से, ये नहीं है कि एक ही प्रकार से, किसी भी प्रकार से एक तथ्य दूसरे से सशक्त हो, मतलब एक तथ्य दूसरे से ऐसे जुड़ा होना चाहिए जैसे इस एविडेंस एक्ट में बताया गया है, तो वो क्या माना जाएगा, रेलेवेंट एक्ट। ठीक है, अगर ऐसे जुड़ा है तो वो रेलेवेंट है। ओके, मूव ऑन द सेकंड डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन वो है विवादक तथ्य, मतलब फैक्ट इन इशू। अब फैक्ट इन इशू क्या होता है? फैक्ट इन इशू होता है कोई भी फैक्ट, कोई भी तथ्य जो अकेले या अन्य तथ्य के साथ मिलकर, या तो अकेला हो या फिर किसी और तथ्य के साथ मिलकर क्या करे, वो करे किसी अधिकार, किसी दायित्व या निर्योग्यता, मतलब कोई राइट, कोई लायबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी। ठीक है, इनके बारे में क्या, कोई भी तथ्य हो, चाहे वो अकेला हो या अन्य तथ्य के साथ मिलकर, इन 3 चीज़ों के बारे में क्या करे, किसी वाद में या फिर कार्यवाही में, कोई मतलब केस हो या प्रोसीडिंग हो, वो क्या करे, असर्ट करे या फिर डिनाई करे। असर्ट करना चाहिए, प्रख्यान करे या प्रत्याख्यान करे, वो क्या होगा, फैक्ट इन इशू। मतलब एक पार्टी वो उसे कहे कि हाँ ये चीज़ हुई है, दूसरी कहे नहीं नहीं मैंने तो नहीं करा है, वो कह रही नहीं इससे मर्डर करा है, दूसरा वाला कहे नहीं नहीं मैंने तो नहीं करा है,
और ये ऐसी चीज़ होती है फैक्ट इन इश्यू जो मामले के ख़त्म करने के लिए, मामले के निपटारे के लिए इसको सही किया जाना, मतलब इसको सुलझाया जाना आवश्यक होता है। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो फिर केस ख़त्म। भाई अगर आप मर्डर का केस लेके जा रहे हो और आपने प्रूफ कर दिया कि इसने ही मर्डर किया तो ख़त्म। तो फैक्ट इन इशू ही मेन विवाद होता है किसी भी केस में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे डेफिनेशन में। यह है दस्तावेज। बहुत बार पूछा है भाई दस्तावेज में कि दस्तावेज में क्या होता है, दस्तावेज क्या है, किसे कहेंगे। तो यह है किसी भी पदार्थ पर, एनी मैटर, उस पर अक्षर, अंक और चिन्हों, मतलब लेटर, फिगर और मार्क्स, इनमें से किसी भी या किसी एक प्रकार से, मतलब सभी भी यूज़ कर सकते हो आप या फिर कोई एक प्रकार से। आप जैसे डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं, आप देखते भी हैं, उसमें लेटर्स में भी लिखा होता है, अक्षरों में भी होता है, उसमें बीच बीच में अगर कहीं पर कोई अमाउंट लिखना है तो वो आप फिगर्स में भी लिखते हैं। और अगर आप अगर ये देखें घर के नक्शे वगैरह जो बनते हैं उसमें क्या होता है कि आप मार्क्स भी यूज़ करते हैं कहीं कहीं पर, और क्या बोलते हैं वहाँ पर लेटर्स में भी लिखा होता है। तो ये सब क्या है, दस्तावेज हैं, और इनका किसी पदार्थ पर लिखा जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे शिलालेख है, एक पदार्थ है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें वो अक्षर भी लिखे होते हैं, अंक भी लिखे होते हैं, फिगर्स भी होती है, कुछ बना भी होता है। तो ये सब क्या है, दस्तावेज है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे साक्ष्य की। साक्ष्य क्या होता है? देखिए साक्ष्य के कैसे होते हैं, हमारे दो तरह के साक्ष्य होते हैं, एक मौखिक साक्ष्य, एक दस्तावेजी साक्ष्य। तो उसको दो तरीके से ही हम पढ़ेंगे। मौखिक साक्ष्य के बारे में अगर हम बात करें तो वो होगा सभी कथन, मतलब इसमें सारे स्टेटमेंट्स आएंगे। कौन कौन से स्टेटमेंट? जो न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों द्वारा, मतलब विटनेस द्वारा पेश किए जाने की अपेक्षा करता है या अनुज्ञा देता है, या तो अपेक्षा करेगा या अनुज्ञा मतलब परमिशन देगा उसे। ठीक है, कि आप पेश करिए। तो ऐसे साक्ष्य को क्या बोलेंगे? मौखिक साक्ष्य। ठीक है, इसमें सारे स्टेटमेंट आएंगे, याद रखना ये स्टेटमेंट्स के लिए है। और मौखिक साक्ष्य को अगर हम बात करें तो उसके चैप्टर, एविडेंस एक्ट के चैप्टर 4 में डिफाइन किए हैं। ठीक है, दो ही सेक्शन है इसमें, ज़्यादा सेक्शन भी नहीं है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए हाँ, दूसरा आ गया निरीक्षण के लिए पेश किए गए सभी दस्तावेज, सब दस्तावेज। ठीक है, क्या होंगे? दस्तावेजी साक्ष्य। और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ये जुड़ा है हमारा 2000 के आईटी जो अमेंडमेंट हुआ था आईटी का, उससे जुड़ा है। ठीक है, इससे बहुत बार आता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक जो अभिलेख हैं इसमें कब जुड़े हैं, तो 2000 से जुड़े हैं। ठीक है, आईटी 2000 अधिनियम से। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड की। भाई ये बहुत बार आता है और बहुत बार बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? कि कभी इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कि पता नहीं नॉट प्रूफ का क्या हिंदी में क्या है, कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए अगर हिंदी में आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश का वर्जन ज़रूर चेक करिएगा वहाँ। अब हम बात करते हैं प्रूव्ड की। जब कोर्ट विश्वास करे उस तथ्य का अस्तित्व है, मतलब कोई भी तथ्य अगर एग्जिस्टेंस में है तो वो क्या होगा? साबित। अगर कोर्ट मान रहा है कि ये तथ्य एग्जिस्ट करता है तो ये प्रूव्ड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिसप्रूव्ड, मतलब ना साबित। अब यहाँ इसका उल्टा मान लीजिए, यहाँ पर क्या है, वो विश्वास कर रहा है कोर्ट कि इसका अस्तित्व है, और यहाँ पर विश्वास कर रहा है कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। और सबसे इन दोनों को अगर आपको याद है तो साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड, हिंदी में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। साबित नहीं हुआ में क्या है? सबसे इजी है, ना तो इसे साबित किया गया है और ना ही ना साबित, मतलब ना तो ये प्रूव्ड है और ना ही डिसप्रूव्ड है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉट प्रूव्ड। सबसे इजी डेफिनेशन और बहुत जल्दी हो जाती है याद। अब बचती है हमारी लास्ट डेफिनेशन, जो क्या है? इंडिया। ठीक है, इंडिया में पहले था कि भारत में जम्मू कश्मीर के सिवाय लिखा रहता था। ठीक है, बट अब जम्मू कश्मीर में इसमें शामिल है। वो डेट क्या है? अगर वो डेट पूछ सकता है आपसे तो 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, इससे जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया। तो अब इसमें संपूर्ण भारत आएगा, जम्मू कश्मीर के सिवाय नहीं है, अब है जम्मू कश्मीर के साथ। बस आप डेट याद रख लेना। बाकी आपकी देखिए सारी डेफिनेशन इसमें हो चुकी है जितनी भी थी।
और मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।